हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमलापुरी। वेलकम्स टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं संख्या पद्धति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सी टेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी या एसएससी में जो है काफ़ी स्ट्रिंग किए जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को बिना समय गंवाए देखते हैं और समझते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नंबर और नेट करने में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखते चलते हैं दोस्तों, कि किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 28 है, या संख्या क्या है। जब भी बोलेगा कि किसी संख्या, तो किसी संख्या मतलब उसको एक मानक मानना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, x के एक तिहाई, यानी ये संख्या है x और इसका एक तिहाई मतलब 1/3 ये बोल रहा है। का एक चौथाई मतलब इसी वैल्यू का एक चौथाई क्या है, 28 है ये बोल रहा है, यानी बराबर क्या है, 28 है। जब हम लोग x का 1/3 निकालते हैं और फिर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसका 1/4 निकालते हैं, तो वैल्यू कितना आती है, 28 आती है। तो वही पूछ रहा है कि यह संख्या क्या है, यानी उस संख्या को फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने किया क्या, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ही रहेगा, बाई यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा रहने देंगे। चूंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके बाई 1 लिखा ही जा सकता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है। और 1/4 ये मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा 1/4, चूंकि जब भी कोष्टक हटता है और संख्याओं के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं लगा तो वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है। x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x और बाई 3 4 जाए, यानी 3 चौक 12 आ जाएगा, बराबर 28। ये वैल्यू है जो यहाँ पर रखी है, उसको रख देते हैं 28। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 28 के बाई 1 लिख सकते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई संख्या, जैसे लिखा है a/b = c/d, तो इसमें होता क्या है कि हमें a का मल्टीप्लाई d से करना होता है और b का मल्टीप्लाई c से करना होता है। यानी सभी में करना क्या होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा करेंगे। क्या, x का गुणा 1 से करेंगे, तो जब भी x का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, वैल्यू = 12 का मल्टीप्लाई जब 28 से करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 336। इस तरीके से इसका वैल्यू हो गया, ये आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है उसका 2/7 भाग 36 है, यानी संख्या मान लेते हैं x और उसका 2/7 यानी 2/7 इधर लिख दिया, और उसका भाग जो है वो कितना आता है, 36 आता है। तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा ये निकालना है। उस संख्या का एक तिहाई मतलब क्या है कि जो संख्या तुमने यहाँ पर माना है x का, जब उस वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो उसका क्या निकालना रहेगा, एक तिहाई निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, चूंकि ये न्यूमरेटर ही केवल है इसमें और यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, तो 2x हो जाएगा दोस्तों, बाई यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिया, = यहाँ पे 36 है, 36 लिख देते हैं। अभी क्या होगा, सेम प्रक्रिया, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई अंतर आएगा नहीं। फिर क्या हुआ, यहाँ से होगा क्या, 2x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2x ही रहेगा, = 7 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, तो जब इस 7 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 7 × 42 2 आएगा, 7 × 21 4 25 यानी 252 आ गया। तो x = क्या हो जाएगा, 252/2, 2 से कट कर देंगे, 2 × 2 2 × 4 एक बचेगा, 2 × 12, तो x बराबर क्या आ गया, 126। अब क्या बोला दोस्तों कि इसका एक तिहाई निकालना है, तो इसका एक तिहाई निकाल लेते हैं। एक तिहाई 3 से कट कर देंगे, 3 × 12 3 × 6, यानी वो वैल्यू जो आएगी वो 42 आएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 5000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है कि जो संख्या है यानी जो तुम्हारा 5000 है उसको 19 से तुमने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देने का। और जब डिवाइड करेंगे तो उसमें जो बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा, शेषफल, उसी शेषफल को क्या करना है 5000 में से माइनस कर देना। क्लियर है ना। और जो वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगी, 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर हो गया ना, यही आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 5000 को हम 19 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना। चलिए इसको हम फटाफट डिवाइड कर ले रहे हैं। जब भी हम लोग 19 से 5000 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं 19 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, तो 19 दूना 38। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, तो जब भी सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 12। फिर हमने 0 नोट कर लिया। नोट करने के बाद में हमने 19 का टेबल फिर से पढ़ा। 19 का टेबल मान लेते हैं 6 बार हमने पढ़ा। तो अगर 6 बार हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 114। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया 6। तो यहाँ पर हमने 0 को नोट कर लिया, नोट कर लिया। इसके बाद हमने टेबल जो पढ़ा वो टेबल पढ़ा 3 टाइम। 3 टाइम टेबल पढ़ने के पश्चात में जो वैल्यू आया वो कितना आया 57 है। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो दोस्तों कितना बचा, रिमाइंडर यानी शेषफल बचा वो कितना बचा 3। अब क्या करेंगे 3 को इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 4997, 4997, जो कि 19 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसका मतलब हमें वह छोटी से छोटी संख्या घटानी है 3, तो यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 3। आई थिंक ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 896 प्लस 489 की घात 2, 896 माइनस 489 की घात 2 और 896 गुणे 489। ये क्वेश्चन हमारा, और इसको क्या करना हमने सरल करना यानी हल करना है इसको। तो हल करके इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। वेरी सिंपल है दोस्तों। इसमें फार्मूले पे जाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देख रहे हैं कि 2 ही वैल्यू लगातार आई हुई है, तो हमने क्या किया a इक्वल टू मान लेते हैं 896 मान लिया और b इक्वल टू मान लिया हमने 489 को वैल्यू मान लिया। तो यहाँ दोस्तों एक फार्मूला जनरेट होगा, उस फार्मूले को समझने की कोशिश करिएगा। होगा क्या दोस्तों, मान लेते हैं कि हमने 896 को a माना है, 489 को b माना है, तो यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर भी वही सेम सीन है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाई नीचे क्या है a और b, यानी a भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, वो वैल्यू दोस्तों हमें प्राप्त होती है 4ab बाई ab, ये प्राप्त होती है सॉल्व करने के पश्चात। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, काटते हैं आपस में,
तो सॉल्व करने के पश्चात में हमें मिलेगा जो वैल्यू वो 4ab मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ माइनस का लगा हुआ, तो इस वजह से ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और ये वैल्यू भी आपस में कट जाएंगे, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा तो 2ab और 2ab जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 4ab आ जाएगा। अब 4ab/ab ये हमारा फार्मूले से निकल के आता है। अगर हमने क्या किया, देखो हमने क्या माना था, ab किसको माना था, 896 और 489 को। तो अगर हम ab काट दें तो बचता क्या वैल्यू 4, तो यानी उत्तर भी इसमें कितना आएगा 4। ये उत्तर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, वही प्रोसेस यहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी 4 गुना 896 गुणा 489 बटा 896 गुणा 489, और ये सब आपस में कट जाएंगे, बचेगा वैल्यू क्या 4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों कि जिसमें a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर और बाई ab है। अगर इस तरीके से सूत्र मिलता है तो उसमें डायरेक्ट उत्तर लिखना है 4, ये ध्यान रखिएगा अगर ये सूत्र बन रहा है तो। चलिए, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों वो क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इस संख्या में से दूसरी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। चलिए, 2 संख्या है तो पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि जो पहली विषम संख्या है क्या है, जो पहली विषम संख्या है, विषम संख्या वो क्या है x। पहली विषम संख्या हमने क्या मान लिया x। तो इसमें कहा क्या है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, जो प्रथम 2 हैं उनका योग। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसलिए होगा क्या कि जो x पहली संख्या माने हो, पहली विषम संख्या, वो और प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2, ये हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी, पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर क्रमागत संख्याओं को पूछता है, वो भी विषम क्रमागत संख्याओं को, तो इसमें कोई भी एक वैल्यू मान लेना है और उसमें लगातार हमने क्या जोड़ना है, 2 वैल्यू ऐड करते हुए चले जाना है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगा। तो इस प्रश्न को बारीकियों से समझते हैं। तो इसमें कहा क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इस संख्या में दूसरी संख्या। देखो, जो 2 संख्या है, प्रथम 2 हैं, उनका जो योग है, प्रथम 2 संख्याओं का जो योग है वो तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या x + 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि 2 जुड़ता चला जाता है वैल्यू में, x + 4 हमको मानना पड़ेगा। तो x - 4 अगर घटा देते हैं तो वैल्यू कितना मिलती है 5, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि संख्या कितनी अधिक है, 5 अधिक है। समझ आया दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसमें करेंगे क्या कि x और x जोड़ देते हैं, कितना हो गया 2x हो गया + 2 हो गया, यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, 4 = 5। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं दोस्तों। 2x में से 1x चला जाएगा, 1x बचेगा, एक प्लस का चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से इस वैल्यू को घटाते हैं तो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर x - 2 हो जाएगा बराबर 5।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे लिखा रहेगा, 2 माइनस में है और इसको हम पक्षांतर करेंगे उस साइड में तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो x बराबर वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी। ये कौन सी संख्या आई है, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने दूसरी संख्या क्या मानी है, x + 2 यानी 7 + 2 बराबर 9। और फिर अगली संख्या, तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अगली संख्या जो हो जाएगी वो 7 + 4 बराबर 11, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 9, ये उत्तर हो गया हमारा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.05 गुणा 0.05 माइनस 0.03 गुणा 0.03 बटे 0.05 माइनस 0.03 को सरल करना है, यानी हल करना है इस वैल्यू को। इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी, सेम प्रोसेस के माध्यम से ही हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी देखते हैं दो ही संख्या रिपीट हुई हैं, तो a बराबर मान ले रहे हैं 0.05 को और b बराबर मान ले रहे हैं किसको, 0.03 को, ये मान ले रहे हैं। तो यानी यहां पर इक्वेशन क्या बन रहा है दोस्तों, इक्वेशन ये बन रहा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होगा, माइनस यहाँ p है तो यहाँ पर भी b होगा, और इसके नीचे यानी इसके बेस में देखते हैं तो यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर b होगा, इस तरीके से वैल्यू बन रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बन रहा है और माइनस यहाँ पे b² बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, a - b बन रहा है। तो हमें पता है दोस्तों कि a² - b² का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है, ये सूत्र होता है। और a - b यहाँ से लिखा हुआ है, तो a - b को क्रॉस कर देगा तो बचेगा क्या, a + b बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा, a और b इन दो वैल्यू को आपस में ऐड कर लेना होगा। तो यानी 0.05 और प्लस 0.03 को हम आपस में जोड़ लेंगे और जो जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यानी उत्तर आ गया 0.08, ये आंसर हो गया हमारा। वेरी इजी, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, अगर मेथड से हम लोग लगाते हैं तो काफ़ी आसानी के साथ में क्वेश्चंस लगते हुए चले जाते हैं। ये भी सेम प्रोसेस में होगा दोस्तों और आसानी के साथ आप लोग इसको लगा पाएंगे। चलिए आप लोग इसको लगाने की कोशिश करिए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर भी मान लेते हैं a = 99 को मान लेते हैं, b = हम 88 को मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a, यहाँ माइनस, और यहाँ पर b दोस्तों, यहाँ पर भी b होगा और यहाँ a हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो a और a का मल्टीप्लाई होगा तो a² होगा, माइनस b और b का मल्टीप्लाई होगा तो b² होगा, और बाई a - b। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, वही सेम प्रक्रिया, a + b और a - b। अब इसको अगर हम लोग डिसेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें होगा क्या, a - b को डिसेक्ट करेगा, बचेगा क्या, a + b। तो यानी इसमें संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे। क्लियर। तो इसमें संख्याओं को आपस में हमें जोड़ देना है और जोड़ने के पश्चात में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 99 और 88 इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के पश्चात में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर और बटा 6² प्लस 5²। ये हमारा प्रश्न है, इसको हल करना है।
सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी हम वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर भी उसी कंडीशन को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि दो ही वैल्यू यहाँ पर भी रिपीट हुई है, 6 और 5। तो यहाँ पर भी दोस्तों ए बराबर हमने क्या मान लिया, 6 को मान लिया, और बी बराबर किसको मान लिया, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें होगा ये कि यहाँ पर a प्लस बी, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a और माइनस यहाँ पर b और इसका होल स्क्वायर, और बाई यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू के ऊपर में पावर लगा हुआ, इस वजह से। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो अंत में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से आएगी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसमें देख रहे होंगे दो कॉमन मिल रहा है, जो कि हर जगह पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 2, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो यानी यहाँ पर भी जो उत्तर हमें मिलने वाला है क्या, वो 2 मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी मिलेगा दोस्तों, तो उसमें उत्तर हमेशा 2 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि पहले दिया रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मेट में कोई भी प्रश्न आता है, और नीचे जो वैल्यू लिखी रहेगी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखी रहेगी, तो उत्तर हमेशा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। चलिए इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, इसको गहराई तक लेकर जाता हूँ। जैसे यहाँ तक तो समझ चुके होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हमने वैल्यू रखा था, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया था। अगर इसको हम बढ़ाएं दोस्तों, तो ये नॉर्मली तरीके से आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाता है, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। हमें पता है दोस्तों ये और ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या, a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वही सीन लिया हुआ था। तो वही प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, तो आई थिंक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप लोग, आसानी के साथ में समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 गुणे 8 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 8 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी दो ही संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही है। अच्छा दोस्तों, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस वही उठाए हैं जिसमें दो संख्याएं आपस में रिपीट हो रही हैं। तो इसमें भी हम लोग a बराबर 8 मान ले रहे हैं और b बराबर 7 मान ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 3 बार है, तो इसका मतलब है a 3 बार हो सकता है। क्लियर, a को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a के पावर 3, क्या लिख दिया दोस्तों, a के पावर 3, माइनस है, माइनस लगा दिया। यहाँ पर 7 3 टाइम है और 7 को हमने क्या माना b, तो यहाँ पर 7 के पावर कितना लिख दिया 3, बाई यहाँ पर जो देख रहे हैं एक साथ, यहाँ पर 2 बार एक साथ है 8 8, यहाँ पे 7 2 बार एक साथ है, और इसको हमने क्या माना था a और b, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं नीचे में,
यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, चूँकि हमने ए बराबर किसको माना है, ए बराबर हमने माना है 8 को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए स्क्वायर, चूँकि ए को हमने माना है 8, प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ए गुणे बी, यानी ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर। क्लियर है, चूँकि हमने बी बराबर क्या माना है 7। अब चूँकि हमको पता है, क्या पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो ए माइनस बी होता है, और एक ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और बाई यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बन गया। अब चूंकि हमको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ बचेगा क्या, ए माइनस बी, यानी इस संख्या में क्या करना है, ए में से बी को घटा देना है। तो ए में से जब बी को हम घटा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 1। आइडिया हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी के साथ में क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। कैसा लग रहा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो तो वह संख्या क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 मतलब 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो तो वह संख्या क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, यानी सपोज दैट कि वो संख्या हमने क्या माना संख्या बराबर x। तो मान लेते वो संख्या क्या है, x। तो उसने कहा क्या है कि किसी संख्या का, संख्या तो x हमने मान ही लिया, का 2/3। चलिए उस संख्या का 2/3 यानी x का 2/3 हुए 2/3। क्या कह रहा है, उस संख्या के 3/4 से 14 कम है, यानी कम कौन है, ये कम है। क्लियर है ना, 3/4 से 14 कम है। क्लियर हो रहा दोस्तों, आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यानी उस संख्या के 3/4 से, तो यानी x के 3/4 से, समझिएगा दोस्तों, 3/4 यानी 3/4 से अगर इसको घटाते हैं, किसको, इसको 2/3 को अगर आपस में हम लोग घटाते हैं तो इसमें जो अंतर आता है वो अंतर कितना आता है, 14 आता है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करिए, x का गुणा 3 से करिए, 3x/4 माइनस x का गुणा 2 से तो 2x होगा, और यहाँ 3 बराबर 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब क्या करेंगे, 4 और 3 का लासा निकाल लेंगे। तो 4 और 3 का लासा कितना आएगा, 12 आएगा। 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 12, ठीक है ना। 3 आएगा भागफल, 3 का गुणा 3 से कर देंगे, जिससे भाग देते हैं उसी के ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, तो 9x हो जाएगा माइनस, फिर इस वाले 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौक 12, 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, तो 8x हो जाएगा बराबर 14। 9x में से 8x जाएगा तो बचेगा कितना, 1x, और बटा 12 बराबर 14 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, इसके बटे 1 मान ही सकते हैं, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 12 का गुणा 14 से, ये वैल्यू आएगा।
अब अगर हम 12 का 14 से गुणा कर लेते हैं तो वही हमारा उत्तर हो जाता है। 12 का 14 से जब गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 168। क्लियर है ना, 168। क्लियर हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, कोई संख्या है, चलिए संख्या मान लेते हैं x, 3/7, 3/7 के 2/3 का 4/5 भाग 48 है। क्लियर। इस संख्या का 30% क्या होगा। देखो बहुत ही आसानी है, इस भाषा को समझने की कोशिश करिए। इस प्रश्न के, कोई संख्या है कि 3/7 माने इसी के 3/7 के, फिर के बोल रहे हैं यानी इसी का, ठीक है ना, 2/3 का यानी अब इसका, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 4/5 भाग जो है वो कितना है, 48 है। ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करना दोस्तों कि कोई संख्या हमने x मान लिया, उसका 3/7 यानी 3/7 के मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी उसका 2/3 ये लिख दिया हमने, ठीक है ना, और उसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा करली ब्रैकेट हमने लगा दिया मजा कोष्टक, और उसका जो 4/5 भाग है वो कितना है, वो 48 है। तो वही वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। चलिए फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x/7 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है ना, और इसको भी खोल देते हैं डायरेक्टली, 4/5 बराबर 48। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं इसमें से कुछ क्रॉस आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे 3 से 3 कट जा रहा है। क्लियर। चलिए गुणा कर लेते हैं, या सीधा सीधा आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना, जैसे इसको काट दिया 24 आ गया, काटने पर 4 से 24 6 आ जाएगा, और क्लियर है। तो x/7/35 बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 मान ही सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 का गुणा 6 से कर देंगे। जब भी 35 का गुणा 6 से करेंगे तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी 210। ये 210 आ गया, लेकिन इसी में कह रहा है कि इसका 30%, तो यानी 210 का हमें क्या करना है, 210 का हमें 30% निकाल लेना है, 30%। चलिए इसका 30% निकाल ले रहे हैं। यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, 21 का गुणा हमने 3 से कर लिया। जब 21 का गुणा 3 से करते हैं तो कितना आता है वैल्यू, 63। ये 63 क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे, और आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संख्या पद्धति के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।